कब्जा कानून में बड़ा बदलाव हो चुका है। यदि आपकी जमीन को भी कोई जबरन जो है कब्जा कर लिया था तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि कब्जा कानून अब जो है उसमें बड़ा बदलाव हो चुका है। यानी ये अभी का सबसे बड़ा अपडेट है, यानी कब्जा कानून को लेकर अब कोई भी अवैध तरीके से जबरन जो है वर्चस्व दिखाकर, डरा कर, धमका कर, कोई बाहुबली है, आपका बहुत सारा जमीन जो है जिसको जोत रहा है, उस पर फसल लगा रहा है, अवैध कब्जा किए हुए है, आज वो अवैध कब्जा अब उसके पास नहीं रहने वाला है, किसी भी हालत में नहीं रहेगा। ये देख सकते हैं, ये इसमें बहुत सारा जमीन का टुकड़ा है जो कि आपका जमीन है, लेकिन किसी ने जबरन अवैध तरीके से इस जमीन पर कब्जा कर लिया, दखल कर लिया और वर्षों से इस पर खेती कर रहा है। अभी आप जो है डर के मारे नहीं जा रहे जमीन पर, तो अभी भी आपको नहीं जाना है, यानी अब वो जमीन जो है यानी अब आपको मिलेगा, यानी अब नहीं भी जाएंगे वो जमीन पर कोई नहीं जाएगा आपके अलावा। ऐसा नियम, ऐसा कानून, यानी अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखें कब्जा को लेकर, अवैध दखल को लेकर कौन कौन सा नियम है, कौन कौन सा कानून है, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी जो कानून है, सिविल कानून जो है, यानी ये सबसे बड़ा कानून है जहां पर आप सिविल कोर्ट में जाकर कब्जा खाली कराने के लिए, जमीन पर से हटने के लिए केस फाइल करते हैं। उसके बाद है विशिष्ट राहत अधिनियम यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ये भी कानून है। अब इसके अलावा सिविल कोर्ट में क्या प्रक्रिया होता है और अगर अवैध कब्जा बलपूर्वक या गुंडागर्दी से हुआ है, ऐसा कर लिया है, तो उसके लिए कौन सा कानून लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अब पहला जो है यानी सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी वाला बात जो है, और ये जो कानून है ना, इसमें धारा 5 और 9 सिविल कोर्ट को अधिकार है कि वह संपत्ति से जुड़े मुकदमे को सुने। यानी उनको अधिकार किस बात के लिए है, मुकदमा जो है ना, मुकदमे को सुनने का, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद जो है ना सुनने का उनको अधिकार है। नहीं, वो सुनेंगे किसकी जमीन है, किसका मकान है, ये मामला जो है सिविल कोर्ट में चलेगा, और यही धारा 5 और 9 है। और उसमें अगर बात करें सबसे पहले तो ऑर्डर 7 और यहाँ पर रूल 1 जो है ना, वो है कि आप अपना जो वाद है वो तैयार आप करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 39 यहाँ पर रूल 1 और 2 है कि आप जो है अदालत में तुरंत दावा करेंगे स्टे ऑर्डर के लिए। अरे विवाद जब चल रहा है कुछ भी हो सकता है, आपके जमीन पर कोई है, मकान पर कोई तोड़ फोड़ ना करे, इस जमीन पर कब्जा करके कोई मकान बनाने का प्रयास नहीं करे, इसके लिए तुरंत ये आप करेंगे। और अगर ये पता चल गया ठीक है कंस्ट्रक्शन वो कर लिया है आप, लेकिन जाकर जिस दिन वो एक तरह से केस फाइल किए और ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के अनुसार अगर दावा किए तब बना तुरंत हटेगा उस पर टेम्पररी जो है ना वो रोक लगा दिया जाएगा कि ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करे, और इसका नकल के आधार पर पुलिस भी तुरंत कार्रवाई करेगी। आप जैसे ही केस फाइल करेंगे, सुनवाई हो नहीं हो, इसके नकल के आधार पर पुलिस रोक देगी, नहीं अभी आपका मामला कोर्ट में चला गया, आप रुकिए, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब आप कहेंगे यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्या भूमिका है, तब है ना। तो देखिए ये जो कानून है ना, इसमें भी है सेक्शन, यहाँ पर अगर बात करें जो है सेक्शन 5 वो है कब्जा वापसी, यानी कब्जा जो है यहाँ पर वापसी का केस। यानी जमीन पर अगर कोई कब्जा कर ले, मकान पर अगर कब्जा कर ले, तो यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ना उसका धारा यानी सेक्शन 5 कब्जा वापसी है, रिकवरी ऑफ यहाँ पर पोजीशन, जमीन संपत्ति से जो है कब्जा वापसी का आप दावा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा धारा 6 भी यानी सेक्शन 6 भी है,
अवैध कब्जा हटवाने का अधिकार है, भले ही आपके नाम रजिस्ट्री खसरा में नाम दर्ज हो, नहीं ये हो नहीं हो कोई लेना देना नहीं है इसमें। सेक्शन 6 में अरे पहले से आप कब्जे में थे और कोई आया आपको हटा दिया और कैसे हटाया? बलपूर्वक यहां पर हटा दिया। तो ठीक है, बलपूर्वक हटा दिया है तो 6 महीना के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का धारा 6 लगना चाहिए, और अगर ये धारा 6 लग गया तो फिर नहीं बच सकता। अब मान लेते ये जमीन पर रह रहे थे, खेती कर रहे थे, कोई आया जबरन इनको भगा दिया, हटो यहाँ से, जमीन खाली करो, और इनका घर था, छोटा सा घर था, उनको तोड़ दिया, हटा दिया, ये बेघर हो गए, और वहां पर जो है नया कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। तो आपको 6 महीना के अंदर ये देखे स्पष्ट करना पड़ेगा या तुरंत जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी। अरे किसी को आप बलपूर्वक जो है हटा नहीं सकते, किसी का घर नहीं तोड़ सकते, ये प्रशासन को अधिकार नहीं है। बिना कोर्ट के आदेश के नहीं जाकर किसी का मकान तोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति अगर करेगा तो वो तो गुंडागर्दी हो जाएगा। तो इसलिए ये धारा 6 है, और जो यहां पर सेक्शन है वो 38 जो है वो यहां पर है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। सेक्शन यहां पर जो है ये है सेक्शन 38, और ये है परमानेंट इंजंक्शन का, परमानेंट यहां पर इंजंक्शन का जो है ये सेक्शन है। अदालत जो है जो विपक्ष का लोग है कभी कब्जा नहीं कर सके उस पर पूर्ण रूप से स्टे लगा दिया। अरे कभी नहीं इस जमीन पर आ पाएंगे, अगर आ गए आपके लिए इस पर परमानेंट रोक लगा हुआ है, आप कभी नहीं आ सकते हैं। तो ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परोरी परमानेंट दोनों जो है इंजंक्शन लगता है। टेम्परोरी में हुआ जब तक आपका वाद चला, जब तक आपका केस का प्रक्रिया चला तब तक आपको लगा, या मान लेते कुछ समय सीमा निर्धारित कर दिया गया। परमानेंट में तो वो परमानेंट हो गया। अब देखिए सिविल कोर्ट का जो प्रक्रिया है, अब देखिए सिविल कोर्ट का जो प्रक्रिया है, यानी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए तो सबसे पहला आपका यहाँ पर जो वाद पत्र है वो तैयार होता है। अरे आप जो है यानी जमीन में जो है आवेदन आप देंगे, समस्या क्या वो बताएंगे ना। आप मालिक हैं, जमीन का खतियान का नकल देंगे कि नहीं देंगे, जमीन की रजिस्ट्री जो है हुई है वो कागजात देंगे, आप गवाह का नाम देंगे, तो अरे ये आपका वाद पत्र हो गया। अब उसके बाद होता है दूसरा, ये पहला चीज, उसके बाद जो है कोर्ट का फी, कोर्ट फी ये लगेगा, ये भुगतान आपको करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कितना करना है, ठीक है, तो ये आप बताएंगे क्या समस्या है, हर कंडीशन नियम के लिए अलग अलग है, तो इसके बारे में जो है ये समझ ले कोर्ट फी लगता है। तीसरा जो है यहाँ पर जो है प्रतिवादी जो है उसको चाहिए क्या, नोटिस। तो प्रतिवादी को नोटिस भेजना, नोटिस यहाँ पर भेजना, ये आपका पहला प्रयास है। जिससे केस लड़ रहे हैं उसको पहले नोटिस जाना चाहिए। चौथा है कि कोई दिक्कत लग रहा है ना, डायरेक्ट यहाँ पर स्टे ऑर्डर की बात करेंगे, स्टे ऑर्डर मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद साक्ष्य गवाही और जिस तरह का सब कुछ होता है प्रक्रिया चलने के बाद नोटिस जाएगा, वो भी वाद पत्र अपना देगा, जवाब देगा एक तरह से, और जवाब देने के बाद जो है दोनों पक्ष को सुना जाएगा, दोनों पक्ष के गवाह जो है उनके बातों को सुना जाएगा, और उसके बाद जो है ना यानी कोर्ट का फैसला आएगा, यानी कोर्ट का निर्णय आएगा, और जो कोर्ट का निर्णय आ गया उसी आधार पर अब प्रशासन पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। अरे इनको बेघर कोई नहीं कर सकता है। अगर कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आ गया तो पूरा जो एक तरह से पुलिस प्रशासन है इनको सपोर्ट करेगी। इनका अगर जो जमीन पर अवैध कब्जा है तो इनका कब्जा जो है वापस दिलाया जाएगा। अब है अगर अवैध कब्जा बलपूर्वक या गुंडागर्दी से हुआ है तो आप समझ लें, अब जबरन गया घर पर जाकर जमीन पर जाकर कब्जा कर लिया, तो अवैध कब्जा कर लिया तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप एफआईआर दर्ज करा देंगे। एफआईआर आपको दर्ज यहां पर करा देना है, इस बात को आप समझ लें। पहला काम आपको क्या करना, एफआईआर दर्ज करा देना है।
ठीक है, अब ये जो एफआईआर आप दर्ज करा देंगे तो उसके बाद जो है मामला, ये आपराधिक मामला तो हुआ ही ना, तो अब जो है उसके ऊपर आईपीसी की धारा जो है, अब आप कहेंगे अब आईपीसी नहीं है तो बताएंगे नया क्या है, पहले पुराना धारा, तो ये है 441, 447, 448 और 452, ये आईपीसी की धारा है। यानी ये आईपीसी की धारा के तहत केस होगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन मालिकाना हक जो है निर्णय ये कौन तय करेगा? सिविल कोर्ट में। यानी कौन मालिक है कौन मालिक नहीं है, लेकिन किसी को आप जो है अगर बेघर कर देंगे, उसको उसके कब्जे से हटा देंगे बलपूर्वक, और वो व्यक्ति आपके ऊपर एफआईआर करेगा तो आपके ऊपर ये धाराएं जो है वो लग सकता है। अब यहाँ पर जो ये धारा है, अब ये बदल गया कानून, अब आ गया क्या यहाँ पर? बीएनएस, है ना। अब बीएनएस का धारा जो है ये आ गया यहाँ पर, कौन कौन सा धारा? धारा 336, उसके बाद जो है धारा हो गया 337 और धारा जो है वो 339 है, इसी में सारा कुछ है। अब आप कहेंगे 441, 447, तो ये तीनों 336 में ही इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये जो कानून है ना, अब यानी अब जो नया कानून है, नया कानून में अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में अगर आप जाएंगे न्याय जरूर मिलेगा। अगर आपकी जमीन है, आपके पास जमीन का टाइटल है, आपके पास जमीन का कागजात है, कोई भी आपको बेदखल नहीं कर पाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।